बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सबसे पहले सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में कोटिन कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल और राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। जो घर बैठे हमें ये कृपा मिल रही है, सभी एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और हर श्वास को सुमिरन के साथ जोड़ दें। जब तक हम ये पाठ श्रवण करते हैं, लीलाओं का रसपान करते हैं प्रभु की, उसके साथ साथ सुमिरन चलता रहे। सुमिरन को नहीं छोड़ना है। सुमिरन को हमने इस प्रकार से पकड़े रखना है कि इसके बिना अगर एक भी श्वास आता है तो समझो हमारे प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि सुमिरन के बिना जो हम श्वास लेते हैं, समझो वो हम मर रहे हैं। और सुमिरन के साथ जो नहीं लेते हैं, समझो मर रहे हैं। जो सुमिरन के साथ श्वास ले रहे हैं, समझो जी रहे हैं। ताकि हमारे श्वास जो व्यर्थ जा रहे हैं, वो तो समझो किसी लेखे में ही नहीं है, वो तो समझो मरा हुआ बंदा है। तो इसलिए हर श्वास के साथ सुमिरन को जोड़ दो, ताकि प्रभु की याद बनी रहे। और इस जैसे जैसे सुमिरन अंदर जाएगा, उस सुमिरन की खुशबू से हमारा तन मन जो है पुलकित हो जाएगा। अब आगे की लीला हम श्रवण करते हैं, बड़े ही प्रेम से इसको श्रवण करेंगे, प्रभु के वचनों का रसपान करेंगे। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि माननी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा, और अपमान के कारण क्या होगा? अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे, तो इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिवजी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन ना करो। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक ना एक दिन शमशान में जाना है। एक ना एक दिन शमशान में चले जाना है। और गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करने का विनाश करने के लिए है और वैराग्य करने के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए यह गृहस्थ आश्रम है। कामा ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी ना आ सके। उल्लुओं की एक सभा में, बड़े ध्यान से सुनो, बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख ना सकें तो क्या इसका अर्थ ये है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है? धर्म में आस्था न रखने वाले ईश्वर को ना मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई ही हैं। दिति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेदा भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा।
दिति ने कश्यप की बात ना मानी और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ, वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिवजी से क्षमा याचना की। तो कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन ना करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ कुछ बिगड़ा तो है किंतु लोगों का दिल ज़्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही अगर कामांध हो जाते हैं, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तो दिति भी कामांध होने के कारण ही सियानापन गवा दिया था उसने। तो मनुष्य केवल इस शरीर का ही विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है? इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचा से मढ़ दिया गया है, अतः अंदर की चीज़ें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़ों को कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि यह शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार ना हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। जब दिति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दिति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पौत्र महान भागवत भगत और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वह महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि यह बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताएं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वे है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीति हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता था। तो तुम्हारी संगति करने वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है, किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफ़ी है। और व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वे है कि जो निर्वसनी हो। जो भगवान की आराधना करना चाहता है उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए।
जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में ना फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो और व्यसन हो तो कृष्ण भक्ति का। तुकाराम महाराज जी को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था कि उनकी आँखों को ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहाँ भी उनकी नज़र जाती वहाँ उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। दिति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र ना हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते बैकुंठ लोक में गए। अंतकरण चष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतकरण के 4 विभाग प्रकार हैं। अंतकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय कराता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं और उसमें जब क्रिया का अभिमान जागता है तद्र उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचार्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचार्य तभी शुद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध होती है। तो सनंत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वे महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव से रहते हैं वो। और सनंत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। काम और काल बैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वहाँ बैकुंठ है। बैकुंठ के वृक्ष और पुण्य दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखियाँ बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघकर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। सनंत कुमारों को अलौकिक बैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ पर भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हैं। ऐसे लगता है कि वे भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन कर रहे हो। बैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियाँ लक्ष्मी जी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाले ले लेके थक जाते हैं। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं, नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबाओं को देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती के चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में भी बड़ी चतुर हैं। अपनी या अपनों की रोटी पर कुछ ज़्यादा घी लगाती हैं। और भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग होता है।
विषमता ही वैर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती तो बैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी बैकुंठ में प्रमाद नहीं करती हैं। वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू बुहारती हैं। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अपितु वे लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद होता है। वैष्णव भाग्यशाली हैं कि वे प्रतिबिंब को देख सकते हैं। भगवान अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। कन्हैया यशोदा जी से कहता है कि यह बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समझाती है कि वह कोई और बालक नहीं है, वह तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है तो गोपियाँ बिंब का दर्शन करके भान भूल जाएं तो उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सनंत कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहाँ जय विजय खड़े थे। सनंत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने कहा, उन्हें रोका। सनंत कुमारों ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनंत कुमार कोपिनधारी थे। कोपिनधारी यानी कि लंगोट धारण किया हुआ था। कोपिन का अर्थ केवल लंगोटी ही नहीं है, जितेंद्रिय ही कोपिनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनंत कुमारों से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं पर रुकिए। तो सनंत कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध कामानुज काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानों किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही बैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर बैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर आँखों को स्थिर रखना ही आसन है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है, अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर के ठाकुर जी का नाम दो। घर पर भी नाम है और कथा में जो है, कथा में
बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्मा रूप हो गया। सो सेवा समरन की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक नहीं छूटे तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश पा ही ना सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा कि ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में ही ये क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में मरते हैं और कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमानवश होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा ना मिले तो वह अज्ञानी रहता है और शिक्षा का कुछ अधिक पा ले तो कभी कभी अभिमान होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञान के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एक नाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का क्षय भी हो जाता है। देखो क्रोध को कितना ज़्यादा वो बताया गया है कि जब क्रोध करते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आता है और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बनवाने हो तो 2-3 रुपये मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी वेनी यानी सर पे लगाने के लिए फूलों का गजरा ला दो, तो बहुत सा खर्च करके भी वह अच्छी मनपसंद वेनी ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 रुपये का पीताम्बर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि वह कलावा है, कहाँ है, वही लेकर आओ। भगवान कहते हैं कि बेटे मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊँगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पित करो। वैष्णव की वार्ता में जो जमुना दास भगत का एक दृष्टांत है
कि एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले तो माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहाँ एक यवन राज आया जो वैश्य के लिए फूल लेना चाहता था। तो जमुना दास भगत ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपये है इसकी कीमत। तो यवन राज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के लिए 10 रुपये दूंगा, तो यह फूल मुझे ही दे दो। तो उस जमुना दास भगत ने कहा कि मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों में बीच होड़ सी लग गई। तो यमन राज ने 10,000 की बोली लगाई। तो भगत जमुना दास ने कहा कि 1 लाख वैश्य के लिए यमन राज को वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। तो उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल ही जाएगी, पर उधर जमुना दास भगत के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। तो उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह कमल फूल खरीदकर श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भगत के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है कि अपना मुकुट भी नीचे गिरा दिया। तो सनंत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते हैं। सनंत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया है, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग का, भक्ति का अंकुश रखो। ततः ईश्वर का चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनंत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को शाप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। और मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप ही होता है। सनंत कुमारों ने तो बैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादिक ऋषियों ने शाप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं हैं। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। तो सनकादिक को अंदर प्रवेश ना मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता था। कारण भगवान का परम धाम तो है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए तो ठाकुर जी ने सनंत कुमारों की ओर नहीं देखा, आज नज़र धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीवन जब तक पछताए नहीं, तब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते हैं। अगर खुदा नज़र दे तो सब खुदा की है। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। सब दोष दर्शन ये ईश्वर दर्शन का फल है। सनंत कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान ही का प्रदान करते हैं।
भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भगत अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर है। लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य ना हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम ना हो तो मुझे वे प्रिय नहीं लगती हैं। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थिर हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप हैं। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं हैं। हमें अभी तपश्चर्या करने की आवश्यकता है। तो अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को स्तावना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादिक के शाप से जय विजय और क्रमशः हिरण्यकश्य और हिरण्यकश्यपु के रूप में अवतरित हुए हैं। शुकदेव जी वर्णन करते हैं कि दिति के गर्भ में जय विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। उस समय में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि दिवसों को ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं: कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते हैं। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं, और मुसीबतों को नज़रअंदाज कर भी दें तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगे। किंतु ये तो भागवत की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसताल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकश्यपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपये पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वाराह और नरसिंह अवतार धारण किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए, शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण अवतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वाराह और नरसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक एक अवतार ही लेना पड़ता है, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कई लोगों में जो है सियानापन आता है,
किंतु जो जवानी में ही सियानापन जाए वही सच्चा सियाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है, कोई कहना माने ही नहीं। यदि बूढ़े का क्रोध मिटे और उसमें कौन सी अचरज की बात हुई, किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक छूट नहीं पाता। लोभ को मारना कठिन है, सत्य कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई, अतः भगवान ने 12 अवतार लेकर उसका उद्धार किया। 12 भगवान संतोष के अवतार हैं। 12 अवतार यज्ञ अवतार हैं। वर जमा अह, वर अर्थात श्रेष्ठ और अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्य कर्म है। सत्य कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्य कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्य कर्म नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला किंतु उसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता और तब ज्ञानावतार भी नहीं होता। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में ज़रूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद जो है ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वह पाताल में गया। वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा कि तुम वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा कि तू सुअर जैसा है, तो वराह नारायण ने उससे कहा कि तू कुत्ते जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है और उच्चारण के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यह आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्यों को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है
तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थनोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग ना करो, उसका उपयोग ईश्वर उपासना के लिए करो, अन्यथा उस जोहरी जैसी ही तुम्हारी दशा भी होगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जोहरी आया तो उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जोहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई और राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जोहरी आया तो उसने हीरे की कीमत 99 लाख रुपए बताई। 99 लाख रुपए बताई तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं कहा। तो उस वृद्ध जोहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा किंतु एक पर नहीं पड़ा। तो वृद्ध जोहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा है। राजा को लगा कि यह जोहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहाँ बैठे हुए एक महात्मा ने कहा कि इन जोहरी के सिर पर धूल यानी खाक डालो। महात्मा के ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया तो महात्मा ने कहा, इस जोहरी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए ही किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया है, उसका उपयोग यदि उसने ईश्वर को पहचानने में किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जोहरी को चतुर मानते हो किंतु मैं उसे मूर्ख मानता हूँ। हिरणाक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। तो बुद्धि के निष्काम होने पर ही ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं जिसके द्वारा ज्ञान बाहर निकलता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर ना निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, जो है पूर्वी मीमांसा और उत्तरवी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा के वारायण नारायण के अवतार की बात कही गई है और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा ना देना, यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना ही यज्ञ है। कितने सुंदर वचन आ रहे हैं कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, यही यज्ञ है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती है और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। सत्य कर्म से सभी इंद्रियां जो हैं शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हरेक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन है। ज्ञान आता तो है किंतु वह रह नहीं पाता। अतः विकार वासना के वेग में कई बार जो है बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञान में ही है, अतः अज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा वही बही जाती है। बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को जो है प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारे का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं है।
जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान है, और जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, और जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है। प्रभु को प्रसन्न करके उसी के पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ज्ञान तो तुझी में है, हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि उसका कोई गुरु था या किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई। तुकाराम महाराज जी भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने के लिए, मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्यकश्यप। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जुड़ जाओ, सुमिरन करो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं, और अगला प्रसंग जो है वो कल श्रवण करेंगे।